नया वर्जन 23.1 में बच्चों का फेस वेरिफिकेशन कैसे करना, गर्भवती महिलाओं का फेस वेरिफिकेशन कैसे करना, धात्री महिलाओं का फेस वेरिफिकेशन कैसे करना, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अच्छे से पहले पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। अच्छे से आपको समझ आएंगे जितना हमसे हो सकेगा सरल तरीके से। तो देखिए हम क्या करेंगे, नया वर्जन 23.1 में फेस वेरिफिकेशन सभी के गर्भवती धात्री बच्चों कैसे करना है। यहाँ पे डेली ट्रैकिंग में आपको टच कर देना है, ठीक है। ये हमने डेली ट्रैकिंग में टच कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटा डाउनलोड हो रहा है, मतलब सर्च कर रहा है, लोड ले रहा है, थोड़ा हम वेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, फेस वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे THR-SCM का ऑप्शन आ रहा है, इसको इस वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें गर्भवती महिला का फेस वेरिफिकेशन जैसे करना है। उसके बाद आपको बताएंगे धात्री माता कैसे करना है, उसके बताएंगे बच्चों को कैसे करना है, ठीक है। तीनों का बताएंगे आपको, तो विधिवत आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट माता करना, तो प्रेग्नेंट वाले ऑप्शन को टच कर देंगे। अब जैसे ये गुंजा साकेत का हमें फेस वेरिफिकेशन और KYC करना, तो ये THR जो लिखा है इसको हम टच कर लेंगे, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको आपको टच कर देना है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको टच कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे देखिए कैप्चर कैमरा का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैप्चर फेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम टच करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गोला सा निशान बना हुआ है, इसको आप टच कर देंगे तो फ्रंट वाला कैमरा चालू हो जाएगा। एक बार टच कर देंगे तो मोबाइल के पीछे साइड बैक साइड का कैमरा चालू हो जाएगा। तो ये फ्रंट वाले कैमरा को हम टच कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा कैमरा फ्रंट वाला चालू हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गर्भवती महिला का ही फेस लेना है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरे का नहीं होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। गर्भवती महिला का फेस लेना, एकदम पास में करना, आँख झपकाने के लिए बोलना, ऑटोमेटिक ये फोटो ले लेगा। फोटो लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में आप देखिए सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, ये हम सेव कर दिए। गर्भवती महिला की फोटो लेके हमने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये फोटो हम अपनी की है आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गर्भवती महिला करना है। फिर यहाँ पे देखिए प्रोसीड विथ KYC का ऑप्शन आ रहा है, इसको हमें टच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, गर्भवती महिला का आधार नंबर दर्ज करना है, और यहाँ पे जो ये कैप्चर लिखा है वो इसमें आपको दर्ज कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गर्भवती महिला का आधार दर्ज करते हैं। ये हमने गर्भवती महिला का आधार नंबर यहाँ पे हमने 12 अंक का दर्ज कर दिया। अब हमें ये कैप्चर यहाँ पे लिखना, ठीक है। ये कैप्चर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कैप्चर जैसे लिखा उसी तरह आपको लिखना है, उसमें मिस नहीं करना है, ऊपर नीचे आपको नहीं करना, जैसे लिखा उसी तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टच करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इस आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर आपको लास्ट का 4 अंक दिख जाएगा। इसी नंबर पे OTP गया 6 अंक का, वो OTP हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में 6 अंक का दर्ज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, एक अलाउड का ऑप्शन रहेगा सबसे नीचे, यहाँ पे रहेगा। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन को करेंगे तो सबसे नीचे अलाउड का ऑप्शन रहेगा, उसको अलाउड करके सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका KYC हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं एक इलेक्ट्रेटिंग का कैसे करना है, ठीक है। अब ये तो हम आपको बताए हैं कि गर्भवती कैसे करना था, अब आपको हम इलेक्ट्रेटिंग का बता दे रहे हैं। अब आपको इलेक्ट्रेटिंग करना है तो क्या करिए, इलेक्ट्रेटिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप टच करिए, ठीक है। ये आपने टच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वेट करेंगे कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे THR का ऑप्शन दिखना आपके बगल में, इसका हमें फेस वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए KYC पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। तो KYC पेंडिंग बता रहा मतलब इसका फेस ले लिया गया है, ठीक है। तो इसका भी हम नहीं करते, जिसका नहीं हुआ उसका हम करके आपको बता देते हैं। जैसे ये मानवती साकेत है, ये मानवती साकेत है, इसका हमें फेस वेरिफिकेशन करना है, इसका भी हो गया है, ठीक है। जिसका नहीं हुआ उसका, हाँ जैसे इसका नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम टच कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को ही टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको आपको टच कर लेना है। सेम प्रोसेस जैसे आपने गर्भवती महिला का किया था उसी तरह से आपको धात्री महिला का भी करना है। तो अब हम ये कैप्चर फेस में टच कर लेंगे, और ये कैमरा का जो ऑप्शन आ रहा है इसको हम यहाँ पे टच कर लेंगे, ठीक है। ये टच कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला कैमरा चालू हो जाएगा। इस तरह से हम धात्री महिला के यहाँ पे फेस आपको लेना है, ठीक है। धात्री महिला का ही फेस लेना है, ये ध्यान रखिए, दूसरे का फेस आपको नहीं लेना है। तो हम आपको यहाँ पे अभी करके बताए दे रहे हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक फेस यहाँ पे ले लेता है, ये हमारा फेस ले लिया। अब इतना लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद सेव करने के बाद वही प्रोसीड विद KYC का ऑप्शन आएगा, आपको आधार नंबर दर्ज करना है, और जो OTP आएगा 6 अंक OTP दर्ज करके हम कंटिन्यू में टच कर देंगे, लास्ट में अलाउड वाले ऑप्शन को टच कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये धात्री महिलाओं का हो जाएगा फेस वेरिफिकेशन और KYC। अब बच्चों का कैसे करना है,
अब जैसे हमें बच्चों का करना है तो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चाइल्ड का ऑप्शन है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का हमें फेस वेरिफिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम टच कर देंगे। ठीक है, ये हमने टच कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये आदित्य साकेत का ऑप्शन फेस वेरिफिकेशन प्रोफाइल ई-केवाईसी करना, तो हम क्या करेंगे, THR वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम टच कर देंगे। सॉरी, ये THR वाले ऑप्शन को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि पेरेंट्स की फ़ोटो लेना है। ये जो बच्चे हैं इनकी फ़ोटो आपको नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। पेरेंट्स की फ़ोटो लेना है, माता पिता का, जिसका भी इसमें आधार दर्ज होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे किसका आधार दर्ज, जिसमें आपको हम बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोसीड वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम टच करेंगे बच्चों का फेस वेरिफिकेशन करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए शांति बाई साकेत, माने इस बच्चे के माता का नाम आ रहा है। अगर किसी बच्चे में इसके पिता का नाम आ रहा है तो यहाँ पे पिता का नाम दिखेगा, आधार नंबर भी लास्ट का 4 अंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो हमें फेस किसका लेना है, ये शांति बाई साकेत का लेना है। ठीक है, तो हम ये प्रोसीड वाले ऑप्शन को यहाँ पे टच करेंगे, नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन इसको टच करेंगे, और यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको हम टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर कैमरे फेस का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको टच कर लेना है। यहाँ से आपको फ्रंट बैक जो भी कैमरा चालू करना है वो आप कर लीजिए। तो हमने ये फ्रंट चालू कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बच्चे की माता का आधार दर्ज है तो हम बच्चे के माता का ही आधार फ़ोटो यहाँ पे लेंगे। अगर पिता का दर्ज है तो हम पिता का फ़ोटो लेंगे। अगर उसके दादा का है नाम आ रहा है तो हम यहाँ पे उसके दादा दादी का लेंगे। जिसका भी नाम आएगा, जिसका आधार दर्ज है, उसी की फ़ोटो लेना, बच्चों की नहीं लेना। तो जैसे मान लीजिए उसके माता की फेस हम ले रहे हैं, ठीक है, आपको बता रहे हैं, बस इस तरह से पास में करिए और बार बार आँख झपकाने के लिए बोलिए जल्दी जल्दी, तो ऑटोमेटिक ये फेस ले लेगा। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना फ़ोटो, क्या करना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना। ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे महिला का नाम फ़ोटो लेना, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम होगा उसी का। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोसीड विथ ई-केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम टच करेंगे ई-केवाईसी करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड का ऑप्शन को टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर जो अभी जिस बच्चे के माता का भी हम फेस लिए हैं उसी का आधार यहाँ पे आपको दर्ज करना है। ठीक है, अब जैसे माता का हमने यहाँ पे आधार नंबर दर्ज कर दिया, ये जो कैप्चर है वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। तो कैप्चर जैसे V3G6AQ, ये हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन को टच करेंगे तो जो इस आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें ये 6 अंक का OTP जाएगा। ये मोबाइल नंबर भी आपको लास्ट के 4 अंक दिख जाएगा, तो इस नंबर पे OTP गया है और यही नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, वो जो 6 अंक का OTP आया वो हम यहाँ पे इसमें दर्ज करके और यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन को आपको टच कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन को आप टच करेंगे, OTP दर्ज करके कंटिन्यू में दर्ज करेंगे तो एक लास्ट में ऑप्शन आता है डैनी और अलाउड का ऑप्शन आ रहा है। तो अब सबसे नीचे ऑप्शन रहेगा अलाउड लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको अलाउड वाले ऑप्शन को ALLOW करके लिखा रहेगा, तो सबसे नीचे उस ऑप्शन को आपको टच करके सबमिट कर देना है। तो आपका फेस वेरिफिकेशन 100% हो जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करना उसकी वीडियो हम पहले से अपलोड कर दिए, आप देख लीजिएगा किसका हुआ किसका नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चों का, गर्भवती महिलाओं का, धात्री महिलाओं का फेस वेरिफिकेशन और ई-केवाईसी कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करिए। आप कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए अगर आपके काम की वीडियो है, आपको पसंद आई हो, और अपने सेक्टर ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले जैसे कुछ नोटिफिकेशन आए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। धन्यवाद। वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।